जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिस्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताएंगे कि आवाज आ रही है? हाँ जी 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 सर, आ रही है आपकी आवाज। चलने ठीक है। दौरान सेशन अगर कहीं भी आवाज का वॉइस को प्रॉब्लम बने तो आपने मुझे जो है साथ साथ आगाह कर देना, बता देना है, ताकि हम बगैर किसी Sure. डिस्टर्बेंस के जो है ना सेशन को कंटिन्यू कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं Okay, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सिस्टर शाइस्ता कमल का कि आपने बड़े जो है ना पुरवकार अंदाज में जबरदस्त लहजे में आपने मुझे सेशन में जो है वेलकम किया। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान करे। और वो तमाम लोग जो इस सेशन में आज आए बैठे हैं, अपना आप लोगों ने कीमती टाइम निकाला, आप लोग आए। मैं आप लोगों की भी जो है दिल से कदर करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाला और आज आप इस सेशन में कुछ नया सीखने के लिए और समझने के लिए आप लोग आए बैठे हैं। और सो काइंडली जितने भी ये लोग जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, तो वो आप लोअर हैंड कर दें, ताकि जो है ना मेरा ध्यान आपके हैंड की तरफ ना जाए। किसी भाई का कोई एनीवन चीज उसने बतानी हो, सजेशन हो, नेट इशू हो, तो वो आप अपनी जगह चेंज कर लें, या उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो तो आप अपना जो है टाइपिंग कर सकते हैं। हमारे जो को होस्ट हैं वो जो है इसे प्रॉपर देख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग माशाल्लाह खैर खैरियत से होंगे। मैं आपने जो वक्त अपना कीमती वक्त निकाला, मैं उसकी दिल से कदर करता हूँ। आप मेरे लिए, आप सब लोग मोस्ट रिस्पेक्टेड है, ठीक है। मैं आपकी दिल से कदर करता हूँ और आप तमाम लोगों को, ऑल ब्रदर एंड सिस्टर को मैं इस सेशन में, इस स्किल ट्रेनिंग में जो है आपको वेलकम करता हूँ। आप लोगों को जी आयानू कहता हूँ। और आप लोगों की गुड लक है कि आप आज इस सेशन में आए बैठे हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है दी बेस्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप दुनिया का कोई जाके काम कर लें, दुनिया में जाके कोई बिजनेस कर लें, उसका ताल्लुक उसी एक टॉपिक से है, वो उसी के इर्द गिर्द घूमता है, जो आज आप लोगों को बताया जाएगा और समझाया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग मेंटली तौर पे रेडी हो जाएं। अगर आपके पास डायरी पेन है तो उसे ओपन कर लें। दौरान सेशन जो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो वो आप अपने पास नोट कर लेंगे। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लेंगे, वो पॉइंट आप नोट कर लेंगे जो आपको समझ आ जाए, या जो अच्छे लगे, जिन्हें आप समझे हाँ कि यार ये वाकई मेरे लिए दी बेस्ट और अट्रैक्टिव पॉइंट है, मीनिंगफुल पॉइंट है, उसे आप नोट करेंगे और उस पर आप काम करना शुरू कर देंगे। और आप देखेंगे कि जब आप उस पर काम करेंगे, उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, आपका काम भी बढ़ेगा, आपके इंशाल्लाह चर्चे भी होंगे, और आप जो है अपनी इंडस्ट्री में, अपने काम में जो है एक अच्छे लेवल पे आप प्रमोट भी होंगे। किसी दोस्त को वॉइस प्रॉब्लम हो, नेट का इशू हो, आवाज नहीं आ रही, तो अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, ताकि दौरान सेशन आपको किसी किस्म का कोई जो है दौरान सेशन इशू ना हो, ठीक है, वॉइस के हवाले से। क्योंकि आपके जहाँ भी वॉइस प्रॉब्लम आएगा, नेट इशू होगा, तो आपके लिए मुश्किलात बन सकती है। हाँ, बार बार अगर किसी का आ रहा है तो उस इलाके में नेट इशू हो सकता है, टेक्निकल एरर होता है, उसे मैं भी अंडरस्टैंड कर सकता हूँ और आप भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सेशन का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं अपना तारुफ करवाऊंगा। नाम इनामुल्ला गोरी और ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट लोधरा दुनियापुर इकोनॉमिक्स ऑफिस से इस टाइम लाइव में आप लोगों के साथ ये सेशन करूंगा। आप लोगों को आज बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस सिस्टम में प्रमोट हो सकते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, अपने पास नोट पैड भी ओपन कर लें, डायरी पेन भी ओपन कर लें, ताकि कोई पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझें, आपको समझ आ जाए, तो उसे आप नोट करते रहेंगे। आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस पाक परवरदिगार के नाम से, उस जात के नाम से जिस जात ने आपको और मुझे, इंसान को तख्लीक किया। ना सिर्फ इंसान को तख्लीक किया, बल्कि इंसान को अशरफुल मखलूकात भी बनाया, और इंसान को साहिबे शऊर भी बनाया। इंसान को ये शऊर दिया कि वो हर अच्छे और बुरे की पहचान कर सके। जी ऑल ब्रदर एंड सिस्टर, आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस चीज के ऊपर मैं आज आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ, उस टॉपिक का नाम है हाउ टू बूस्ट योर सेल। सेशन का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो आज का हमारा सेशन होगा, मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ओनली 35 to 40 मिनट का कम से कम यह हमारा सेशन होगा, ताकि मैं आपको कम टाइम में आपको ज्यादा चीजें समझा सकूं और आप जो है मेंटली तौर पे फ्रेश होके, इजी होके इन चीजों को समझ भी सकें और फिर इन चीजों पे अमल भी कर सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है, उसका जो अनवान है वो है हाउ टू बूस्ट योर सेल। मैंने आपको शुरू में बताया कि आज वो टॉपिक आप लोगों को बताया जाएगा जिसका ताल्लुक, आप दुनिया में कोई एनिवन काम कर ले, दुनिया में कोई एनिवन जो है कारोबार कर ले,
वो जिस चीज के गिर्द घूमता है उस चीज को कहा जाता है सेल। हाउ टू यू बूस्ट योर सेल, मतलब आप अपनी जो उस सब चीजों का ताल्लुक किसे है, सेल से है। अब आप उन तमाम चीजों की जो है सेल कैसे कर सकते हैं, सेल कैसे जो है बढ़ा सकते हैं, उसमें कैसे आप लोग जो है इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सबसे पहले आपके लिए जो है ये जानना बेहद जरूरी होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेल्स है क्या, या इसका पोटेंशियल क्या है। नंबर 3 पे जो है ये सेल्स की किस तरीके से जाती है, या इनमें कौन सी ऐसी पॉइंट्स, ऐसी चीजें हैं जिनको मद्देनजर रखा जाता है और उन पे काम किया जाता है और स्टिल उन पे जो है वर्क किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फर्स्ट स्टेप में समझाऊंगा कि बेसिकली ये सेल होती क्या है। देखिए, दुनिया में किसी भी तरह की एनीवन वो चीज जिसका ताल्लुक इंसानी जरूरियात, या वो चीज जिसका ताल्लुक इंसानी इस्तेमाल की चीजों से हो, और उस तरह की कोई एनीवन प्रोडक्ट, सर्विसेज या चीज ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से सेल होती है या लोग उसे परचेज करते हैं, उसमें लेन देन होता है, ट्रांजैक्शंस होती हैं, आप उसे खरीदो फरोख्त कह सकते हैं, वो जो चीजें होती हैं उनका जो है तमाम का ताल्लुक सेल से है। सेल दुनिया में तमाम जो बिजनेस है उनका डिपेंड सेल पे होता है। सेल के बगैर आज तक कोई बिजनेस ना हुआ है, ना कभी होगा, और ना ही वो कभी कामयाब हो सकता है। ठीक है, मतलब कोई एनीवन कंपनी या जो बिजनेस है उसमें आपको सेल बेस, आपको उसमें जो है कमीशन दिए जाते हैं, प्रमोशन दी जाती है, आपको टारगेट्स दिए जाते हैं, आपको और बहुत सारे जो है फैसिलिटीज उसमें सेल बेस दिए जाते हैं। ठीक है, आप सेल करते हैं तो आपको कमीशन मिलते हैं, सेल करते हैं आपको रिवार्ड मिलते हैं, सेल करते हैं आपको जो है प्रमोशंस मिलती है। मतलब जो भी फैसिलिटीज कोई एनीवन सिस्टम, कोई जो है कंपनी आपको देती है तो वो सेल बेस देती है। ठीक है, क्योंकि सेल होती है, सेल से कमीशन आता है, कमीशन में से कंपनी के कुछ पैकेजेस होते हैं या प्लान होता है, उसमें से कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। आगे देखिए, सेल को आप आम जबान में जो है बिजनेस भी कह सकते हैं, और आप सबको पता है कि बिजनेस में कितना पोटेंशियल है। बिजनेस जो है वो आपकी नस्लें पालता है, और जो नौकरी होती है वो सिर्फ आपका पेट पालती है। अब बिजनेस में, सेल्स की दुनिया में आप एक कम अरसे में इस सिस्टम में, इकोनॉमिक सिस्टम में जो जिस चीज का ताल्लुक है वो भी सेल से है। इसमें आप सेल बेस रैंक भी अचीव कर सकते हैं, प्रमोशंस भी ले सकते हैं, जो है एज अ ट्रेनर भी प्रमोट हो सकते हैं, और इसके अलावा जो है आप बड़ी बड़ी अचीवमेंट इस सिस्टम में सेल बेस अचीव कर सकते हैं। और आप सेल्स में एक कम अरसे में जो है अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। महीनों में महीनों में इसमें जो है आप मिलियंस सेल्स को जनरेट कर सकते हैं, और हजारों की तादाद में अपने मुल्क में या एनीवन कहीं भी आप बैठे हैं उधर हजारों लोगों को रोजगार के मौके दे सकते हैं, जहां पर वो लोग काम करते हुए अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर सकते हैं और अपनी लाइफ को 360 डिग्री पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और सेल्स की दुनिया में ये एक वाइड वो प्रोफेशनल बिजनेस है, या एक वो प्रोफेशनल तरीका कार है अर्निंग करने का, जिसमें आपको ना कोई बड़ा तजर्बा चाहिए होता है, ना कोई बड़ी हायर एजुकेशन चाहिए होती है, और ना ही इसमें आपको कोई करोड़ों की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। इसमें सबसे बढ़ के जो चीज चाहिए होती है वो आपका पैशन होता है, वो आपका उसमें आपको सब्र चाहिए होता है, उसमें आपको जो है अपने पर्सनल डेवलपमेंट करनी होती है, अपने आप को लर्निंग वाइज प्रमोट करना होता है। जब आप इन चीजों पे काम करते हैं तब आप इस सिस्टम में जो है ओनली वन बन के उभरते हैं। जब आपको इसमें एक अरसा गुजरता है, 2 से 4 साल आप इस इंडस्ट्री में गुजारते हैं, सेल्स की दुनिया में गुजारते हैं, तो आप प्रोफेशनल भी बन जाते हैं, आपके पास तजर्बा भी आ जाता है, आप इनकम वाइज भी करोड़ों के मालिक बन चुके होते हैं। और एजुकेशन वाइज तो फिर भी जो है आप ये नहीं होता कि आपने एजुकेशन की नहीं है लेकिन आप इस सिस्टम में आए 2-3 साल बाद इधर आप एमएससी कर लेंगे या एमबीए कर लेंगे, कोई एनिमल नहीं। लेकिन इधर क्या पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा, इधर ये देखने को मिलेगा कि 2 से 4 साल में आप इस लेवल पे आ जाएंगे कि जब कल को आप किसी एमबीए वाले के सामने, बीबीए वाले के सामने, एमएससी वाले के सामने, किसी प्रोफेसर के सामने, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में किसी भी अपर लेवल पे जब आप प्रेजेंट करेंगे अपने आप को, अपने काम को, अपनी सेल को, तो वो लोग देख के हैरान हो जाएंगे कि ये मैट्रिक का स्टूडेंट या मिडिल का स्टूडेंट, एफएससी का स्टूडेंट ये किस तरह बोल सकता है। वो जानना चाहेंगे कि इसका सिस्टम क्या है, इसका काम क्या है। तो लोग अट्रैक्टिव होते हैं किसी भी सिस्टम के, एजुकेशन सिस्टम को देख के। तो ये सेल्स वाइज वो प्रोफेशन, वो प्रोफेशनल बिजनेस है जो आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग करता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पे जो हमारे पास चीज है वो है हाउ टू बूस्ट योर सेल। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं।
सेल्स के लिए किन चीजों का होना जरूरी होता है। इसमें हमारे पास दो मेथड है, दो वे है, दो तरीकाकार है। नंबर वन, आप सेल्स ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं। नंबर टू, आप अपनी कोई शॉप बना के, कोई मिनी ऑफिस बना के, वेयर हाउस बना के, या फिजिकल, मतलब ऑनलाइन एक सेल होती है और एक सेल का जो ताल्लुक होता है वो फिजिकल सेल से होता है। सबसे पहले मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊंगा कि आप ऑनलाइन सेल कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन सेल करने के लिए आपके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। ऑनलाइन मार्केटिंग आप इजीली डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, वन ऑफ द बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मुझे इस सिस्टम में आने से पहले नहीं पता था कि सोशल मीडिया है भी क्या, मुझे तो इतना प्रॉपर यूज भी नहीं करना आता था, मैं उसकी वर्थ कोई नहीं समझता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस लेवल पे हूँ, मेरी हजारों लोगों की टीम है, ठीक है, वो जितनी भी टीम है 80%, 100% तो नहीं कहूंगा, 80% टीम मेरे साथ सोशल मीडिया से मेरे सिस्टम का हिस्सा बनी, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने बोल भी रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं लाखों रुपया अर्निंग भी कर चुका हूँ। एक अच्छी जो है सक्सेसफुल लाइफ की तरफ मैं बढ़ने जा रहा हूँ, अपनी मंजिल की तरफ जो है मैं गामजन हूँ। तो ये सोशल मीडिया का वर्थ है, सोशल मीडिया की पोटेंशियल है कि आप इसमें एक कम अरसे में मिलियंस सेल्स को, मिलियंस जो है ना सिस्टम आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं, एक अच्छा एसेट इससे बना सकते हैं। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपके पास फेसबुक होता है, आपके पास व्हाट्सएप मार्केटिंग होती है, और इसके अलावा जो है आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर सकते हैं, और उसके बाद ऑयलएक्स होता है, और बहुत सारी वेबसाइट वगैरह हैं, ठीक है। वो तमाम चीजें जिनका ताल्लुक ऑनलाइन है, जिधर आप अपनी चीज को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन डिस्कशन कर सकते हैं, उधर आप उस चीज को सेल कर सकते हैं। अब मैं एक और चीज आपको बताऊं, ये जो मोबाइल फोन है, सोशल मीडिया है, इसे पूरी दुनिया में 700 मिलियन लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का 700 मिलियन पूरी दुनिया में लोग इस्तेमाल करते हैं। अब 700 मिलियन में से ये कितने लोग बनते हैं? ये 70 करोड़ इस दुनिया की आबादी बनती है जो इस मोबाइल फोन का इस्तेमाल करती है। आप अपनी मार्केट का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी मार्केट कितनी बड़ी है, और ये 100% आपकी मार्केट है। वो किसी ना किसी हवाले से एज अ सेल्समैन, एज अ मार्केटियर, एज अ सप्लायर, एज अ प्रोडक्ट ऑनर, एज अ जो है आपके साथ टीम वर्किंग में लोग आ सकते हैं, जो है एज अ सर्विस बेस आपके पास आ सकते हैं, एज अ ट्रेनर आपके पास आ सकते हैं, एज अ रिलेशन वाइज कोई एनीवन, दुनिया जहान का आप कोई बिजनेस करते हैं, उस इंडस्ट्री के लोग, मल्टीपल टैलेंटेड, मुख्तलिफ टैलेंट के लोग, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से, मुख्तलिफ बिजनेसेस से जो है ताल्लुक रखने वाले लोग आपके सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। 700 मिलियन लोग, 70 करोड़ लोग, अभी तक जितनी भी दुनिया में नेटवर्किंग हो रही है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने अप्रोच किया तो 1.5-2 करोड़ लोगों तक अभी तक अप्रोच हुई है। 68 करोड़ लोग अभी पूरी दुनिया में मौजूद हैं, जिन तक आप अप्रोच कर सकते हैं, अपने सेल्स का उन्हें हिस्सा बना सकते हैं, पार्ट बना सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पोटेंशियल है सोशल मीडिया मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में। फिर उसके बाद सर्विसेज बेस अगर आप देखें तो उसमें फ्रीलांसिंग आ जाता है, डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे कोर्सेज जो है उसमें आ जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, ग्राफिक डिजाइनिंग आ गया, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू अपनी चीज को प्रमोट करने के लिए, अपनी चीज को सेल करने के लिए। इसे आप थ्रू बाय एडवर्टाइजमेंट जो है सोशल मीडिया के जरिए कर सकते हैं, इसे ऑनलाइन मार्केटिंग करके। और आपकी कोई अपनी प्रोडक्ट है, कोई एनिमल चीज है, किसी एक चीज पे काम करते हैं, आप उस चीज को सेल करते हैं, उस चीज को मार्केट करते हैं, तो उस चीज के लिए जो आजकल सोशल मीडिया पे ज्यादा हिट प्लेटफॉर्म है वो फेसबुक है। फेसबुक पे आप अपना पेज भी बना सकते हैं, फेसबुक पे आप अपनी पर्सनल कोई 30 सेकंड 40 सेकंड की एक पर्सनल वीडियो बना के आप शेयर कर सकते हैं, उस पर ब्लॉगिंग कर सकते हैं, हैशटैग के जरिए उस चीज को यूज करके उस चीज को प्रमोट कर सकते हैं, एसईओ के जरिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए उस चीज को रैंकिंग पे ला सकते हैं। जो लोग एक चीज को सर्च करें, आपके नाम को सर्च करें, या जो आपने कंटेंट लगाया, आपको पता है ये कंटेंट ज्यादा यूज हो रहा है, लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो आप अगर वो कंटेंट यूज कर लेते हैं तो आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे, आप जो है सबसे ऊपर आ रहे होंगे, ठीक है, उस चीज को अगर लोग सर्च करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है अगर यूट्यूब पे आप अपना चैनल बना के उधर एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपने सिस्टम की, अपने काम की, जिसमें आपने करनी तो चीजें ही सेल है, उधर करते हैं,
पर्सनल वीडियो बना के आप उसके अलावा आप टिकटॉक है, उसके बाद स्नैक वीडियो है, ठीक है, OLX एक वेबसाइट है, इधर आप अपनी चीजों की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पर्सनल वीडियोस भी बना सकते हैं, ठीक है, फेसबुक और गूगल पे आप ब्लॉगिंग करके भी हैशटैग करके जो है अपनी चीजों को प्रमोट कर सकते हैं और सेल्स कर सकते हैं। ये वो चीजें थी आसान अल्फाज में मैंने आपको बताया कि आप ऑनलाइन इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब नंबर 2 पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, फिजिकल मार्केटिंग। आप फिजिकल एक चीज को कैसे सेल कर सकते हैं। नंबर 2 पे इसमें मैं आपको 7 अहम पॉइंट बताऊंगा कि फिजिकल मार्केटिंग में आप इसे ऑनलाइन मार्केटिंग का भी पार्ट अक्सर औकात बना सकते हैं। रिलेशन वाइज अगर कहीं आपको टच मिलता है तो इन चीजों को आप अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। अब फिजिकल अगर काम करते हैं आप, ऑनलाइन भी इसमें से कुछ कंटेंट आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें सेल्स करने के लिए किन जरूरी अहम जो पॉइंट्स होते हैं उन चीजों को मद्देनजर रखना या उन चीजों पे काम करना आपके लिए कितना ज्यादा जो है जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए 7 टिप्स हैं, ठीक है, अपनी इंक्रीज सेल अपनी इंक्रीज करने के लिए, पोस्ट योर सेल करने के लिए, अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए 7 अहम पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो वो आप अपने पास नोट डाउन भी कर लें और आपको जिंदगी में आज वो कंटेंट में दूंगा जो मैं एक बड़े लंबे अरसे के बाद उस चीज तक पहुंचा या उस चीज पे मैं काम करना शुरू कर चुका या उस चीज पे मैं अमल करने जा रहा हूँ, उस चीज को आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज आप नोट करेंगे। देखिए, वो 7 तरीके मैं आज आपको बताऊंगा जिसे आप पहले वाले जो आपके कस्टमर हैं, आप सिस्टम में काम करते हैं, पहले वाले कस्टमर हैं, पहले वाले लोग जानने वाले हैं, उनको भी आप रिपीट कर पाएंगे और न्यू कस्टमर को भी आप अपने साथ ला सकते हैं और अपनी जो है ना पूरी जिंदगी के लिए, पूरी जिंदगी भर के लिए एक प्रोफेशनल कस्टमर या अपनी एक कस्टमर सिस्टम, कस्टमर जिस तरफ आते हैं एक चीज हिट हो जाती है, आप उस चीज को अपना ब्रांड बना सकते हैं। वो 7 अहम पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 आप नोट कीजिएगा, कस्टमर्स नेम इज द स्वीटेस्ट डिजर्ट टू हिम। अब ये क्या है, मैं आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। दुनिया के हर आदमी और दुनिया का जो हर दूसरा आदमी है या दुनिया का जो हर शख्स है, उसे दूसरे के मुंह से जो है अपनी तारीफ करना, अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ये अहम ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दुनिया का जो हर आदमी है वो इस मैकेनिज्म को फॉलो करता है कि अगर दूसरा कोई शख्स उसकी तारीफ कर दे या उसके नाम से पुकारे, ठीक है, उसके नाम से पुकारे तो उसे बहुत अच्छा लगता है, उसे ये सुनना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप हर शख्स को उसकी, आप भी आते हैं, मैं भी आता हूं और बहुत सारे लोग आते हैं, हर शख्स को अगर आप स्पेशलाइज्ड, स्पेशल तौर पर पर्सनलाइज्ड, जाती तौर पर अगर कस्टमाइज एज अ कस्टमर बेस आप उसे अगर डील करते हैं तो उसे पता क्या है, ये जो 3 चीजें हैं, स्पेशल तौर पर, जाती तौर पर, एज अ कस्टमर, ये चीजें जो हैं इन्हें आप सर्विसेज कह सकते हैं। ये सर्विसेज सुनना आपके कस्टमर को बहुत ज्यादा पसंद होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो आपके पास आ जाता है, ठीक है, आपके पास कोई एनिमल प्रोडक्ट है, कोई एनिमल सर्विस है, दुनिया जान की कोई एनिमल चीज है जिसे आप सेल करना चाहते हैं या जिस माइंड से आपने उस चीज को, उस शख्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप जो है उस चीज में जो है उसकी नीड बनाकर उसे पेश करें। नीड बनाकर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीड बनाएं, अगले शख्स की जरूरत बनाएं। और हजरत वासिफ अली वासिफ का कौल है, जो आपके सामने कोई प्रोस्पेक्ट बैठा है या आपका कोई कस्टमर बैठा है तो आप उसे वो चीज बताएं जो वो सुनना चाहता है, ना कि वो चीज जो आप खुद बताना चाहते हैं। मतलब वो चीज बताएं जो उसकी जरूरत है, जो उसकी नीड है। नीड पे बात करें, नीड पे काम करें, आपकी क्लोजिंग 100% होंगी, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लोजिंग होंगी, ज्यादा ना हुई 100% ना हुई तो 80% आपको इमीडिएटली जो है रिजल्ट आएगा। और उस चीज को आप स्पेशल करार दे देते हैं। आपको पता है यार, आपको पता है वो आपका रिलेशन वाला है, ये उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें आपके रिलेशन वाले दोस्त अहबाब, ठीक है, करीबी लोग आपके आते हैं। उस चीज में आपको पता है यार इसकी ये नीड जरूर, ये इसकी जरूरत है, आप उस चीज को स्पेशल करार दे देते हैं। उस चीज, जो चीज आप बेचना चाहते हैं उस चीज की उसके अंदर नीड पैदा कर देते हैं। तो क्या होगा इससे, आप जो वो जाती तौर पे ये समझेगा कि यार वाकई क्वालिटी बेस पे जो है
दी बेस्ट चीज है, ठीक है। वो दिल ही दिल में ये चीज सोचेगा कि यार बिला झिझक जो है ना इस चीज को परचेज कर लेना चाहिए। चेक तो करें कि ये है क्या जो ये बता रहा है, और इतनी इंपॉर्टेंट चीज, और ये मेरी जरूरत की भी है, ठीक है, और ये मेरे लिए भी है, दी बेस्ट हो गया, फिर तो मैं तो इसे करूं। वो आसानी से आपकी चीज को जो है ना परचेज कर लेगा, और आपको क्या होगा, आपको एक लॉन्ग टाइम दी बेस्ट कस्टमर मिल जाएगा जो आपकी प्रोडक्ट के अलावा कहीं जाएगा भी नहीं। चाहे आप छोटे जो है ना, आप छोटे सेल्समैन है, छोटे मार्केटियर है, छोटे सप्लायर है, कोई मसला नहीं है, आगाज छोटे से ही होता है, ठीक है, कतरा कतरा मिलके ही दरिया बनता है। तो आप अगर उन्हें उनके नाम से पुकारें, ठीक है, आप मुझे कहें इनामुल्लाह गोरी फ्रॉम दुनियापुर ऑफिस, मैं आपको कहूँ शुमाइला कंवल, मैं आपको कहूँ मोहम्मद सिद्दीक, आसिफ नजीर, आपके अपने नाम से मैं पुकारूं तो आपको कितना अच्छा लगेगा। देखें, मेरा एक दोस्त है, मेरे ऑफिस के बाहर से गुजर है, और मेरी उस पर नजर पड़ गई। मैं क्या कहता हूँ, आदिल भाई आए सुनाए, कैसे हैं आप? एक्साइटेड एक्साइटेड होके, खुशी वाले माहौल में, ठीक है, एक खुश इखलाकी से, हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ कहूंगा, तो आप खुद सोचें ये चीज मैं अगर आप लोगों को कहता हूँ, या आप मुझे ये चीज कहते हैं, या आप किसी और दोस्त को, किसी एनीवन जानने वाले को आप ये चीज कहते हैं, और इतना ज्यादा जो है खुशी से उसे बुलाते हैं, ठीक है, हेलो हाय के लिए, गपशप करने के लिए, तो सोचिए वो कितना खुश होगा। जब खुश होगा तो जाहिर बात है वो आपसे मुतासिर भी होगा। जब आपसे मुतासिर होगा वो किसी न किसी टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करेगा। लेकिन आप अपने फन में, अपने काम में, अपनी सेल्स में आप खिलाड़ी हैं, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी हैं। आपको पता है कि आपने उसे किन डायरेक्शन से गुजार के, किन स्टेप से गुजार के अपनी चीज की तरफ लेके आना है, अपने सेल के ऊपर कन्वेंस करना है। जब आप उसे कन्वेंस करें, वो खुद भागता चला आएगा, यार करते क्या हो, खुद ब खुद लोग पूछने चले आते हैं जब आप रिलेशन बना लेते हो। देखें, हमारे नबी ने भी फरमाया था कि जो इखलाक है ना, इखलाक एक वाहिद वो हथियार है, या वाहिद वो एक चीज है जिसे आप इस्तेमाल कर लो तो दुनिया के हर शख्स को भी आप जीत सकते हो, एक इखलाक के बदौलत। ये वो वाहिद चीज है इखलाक, आपकी खुश इखलाक की, आपकी मुस्कुराहट। तो इन चीजों को जो है आप अप्लाई करें, और आप देखेंगे कि जो है आपको बहुत बड़े ह्यूज जो है ना इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेंगे। नंबर 2 पे हमारे पास जो सेल्स को बूस्ट करने के लिए जो है दूसरा पॉइंट है, वो क्या है, वो है को क्रिएशन ऑफ इनोवेशन विद यूएस कस्टमर। आसान अल्फाज में मैं आपको समझा दूं, इसका मतलब ये है कि आपने जो इनोवेशन है अपने किसी भी सिस्टम में, अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, सिस्टम को बिल्डअप करने के लिए, ठीक है, अच्छा सप्लायर, मार्केटियर जो है एनीवन, कहीं भी बढ़ने के लिए किसी चीज में अगर आप इनोवेशन लाना चाहते हैं, उसमें आपने अकेला नहीं करना। क्यों? इसमें आप अपने दोस्तों, मोहल्लेदारों, रिश्तेदारों, यानी वो तमाम लोग जो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको जानते हैं, या आप उन्हें जानते हैं, या आपको वो जानते हैं या आप उन्हें जानते हैं, आपने उन तक अप्रोच करनी है, या वो ऑटोमेटिकली आप तक भी अप्रोच करेंगे जब आपका उनको पता लगेगा। देखिए, उनकी आप अपनी प्रोडक्ट, सर्विसेज, या एनीवन आपके पास कोई चीज है तो उसके बारे में आप उनके साथ को क्रिएशन कर सकते हैं। को क्रिएशन क्या हो सकती है, इसे आप शेयरिंग कह सकते हैं, अपने काम के बारे में डिस्कशन कह सकते हैं। मैं आपको बताऊं, आप आसान अल्फाज में समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, आप उसकी राय ले सकते हैं कि यार देखो मैं इस चीज पे काम कर रहा हूँ, या ये प्रोडक्ट है, आपको इस बारे में कोई नॉलेज है, या आप मैंने आपका बड़ा नाम सुना यार, या आप प्रोफेशनल हो, ठीक है, मेरी तो इतनी एजुकेशन नहीं है लेकिन आपकी है, आप बाहर रहते हो, ठीक है, आउट ऑफ सिटी रहते हो, बड़े शहर में रहते हो, ठीक है, तो आप उस हवाले से आप अवेयरनेस ले सकते हैं, उसे पर्सनल डिस्कशन कह सकते हैं, आप उसे राय ले सकते हैं कि ये चीज मैं किस तरीके से प्रमोट कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ, या उसका जो आपको पता है ये प्रमोशन है, वो सेल्समैन है या मार्केटियर है, या एजुकेशन वाइज अगर आप देखें एमपीए का, बीपीए का, ये स्टूडेंट है जिसकी आपको पता है यार ये बंदा हाँ टीम वर्क में आ सकता है, नेटवर्किंग में आ सकता है, रिलेशन वाइज मेरे साथ प्रमोट हो सकता है, ठीक है, मैं अच्छा रिलेशन बना सकता हूँ, इनडायरेक्टली मेरी जो है बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, मुझे बहुत सारे लोग दे सकता है। तो उसके लिए जो है आप उसकी को क्रिएशन करें, उससे जो है अपना जो है ना काम शेयर करें, अपना काम आप उसे बताएं, अपनी चीज के बारे में इंट्रोड्यूस करवाएं, ठीक है, तो वो आपका अच्छा कस्टमर भी साबित हो सकता है, और आपके साथ लाइफ टाइम वो चलने वाला
भी बन सकता है। ठीक है, अगर किसी दोस्त को दोहराने सेशन वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप मुझे जो है मैसेज टाइप कर सकते हैं। और एक और चीज आप लाजमी तौर पे क्या करें, जब आप किसी को प्रेजेंटेशन दें, अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताएं, सर्विसेज के बारे में बताएं, सिस्टम के बारे में बताएं, तो कस्टमर के, अपने प्रोस्पेक्ट के फीडबैक भी लिया करें, उसे महसूस करवाया करें कि यार ये दी बेस्ट चीज है। ठीक है, और ये चीज हम लोगों को जो है मिल के करनी चाहिए। आप सब ने सबवे का नाम सुना होगा, सबवे एक इंटरनेशनल ब्रांड है। ठीक है, उसके बारे में रिसर्च की मैंने, वो सबवे जो ब्रांड है आप अपने पाकिस्तान में बड़े सिटीज में देखें तो आपको नजर आएगा सबवे। सबवे की लाहौर में होके आया, तो लाहौर में एक दो ब्रांचें थी उसकी। सबवे के नाम से एक इंटरनेशनल ब्रांड है। उसके कामयाब होने का सबसे बड़ा जो सबब था वो पता क्या था, कि वो हर आने वाले कस्टमर के साथ जो है हर आने वाला उसका जो न्यू कस्टमर होता था उसके साथ वो को क्रिएशन करता था। अब आपको इधर समझ भी आ जाएगा कि को क्रिएशन होती क्या है। अब देखिए, कल उधर क्या होता था, वो उनके पास सैंडविच होते थे, बर्गर, मतलब फास्ट फूड का तमाम आइटम उनके पास होता था। अब वो क्या, कस्टमर उनके पास डायरेक्टली आता था और वो क्या करते थे, कस्टमर के साथ चीज को शेयर करते थे। अब वो कस्टमर ने सैंडविच बनवाया है या कोई एनिमल चीज बनवाई है तो वो उसे शेयरिंग करते थे, भाई ये चीज कितनी डालनी है, ये चीज कितनी डालनी है, ठीक है, मायोनीज कितनी डालनी है, फला फला ईटीसी, ये तमाम चीजें कितनी कितनी डालती है। अब ये क्या होता था, अब वो तमाम चीजें वो बता देता था अपनी मर्जी के, भाई ये चीज इतनी जो है ना वो कर दे। ठीक है, अब क्या होता था, अगर वो जब उस जो है वेटर उस तक वो चीज पहुंचाता तो वो क्या करता, वो उस चीज को इस्तेमाल जब करता था, अगर उसमें कोई नुक्स निकल आता या कोई कमी रह जाती तो वो कस्टमर आपका उस चीज से जो है ना नाराज नहीं होता, या उस चीज को जो गलत साबित नहीं करने की कोशिश करता, उस चीज को गलत ना कहता। क्यों? क्योंकि उसे पता है यार इसने ये चीज खुद बनाई है, वो ये महसूस कर रहा होता है हाँ ये चीज मैं अपने हाथों से बना के आया हूँ। अब आप अपने साथ अपनी डायरेक्शन में आप इसे कैसे ले सकते हैं कि जब आप किसी के साथ मिलजुल के एक चीज को शेयर करते हैं, उससे मशवरा लेते हैं, अपनी राय देते हैं, उसकी राय देते हैं, उससे क्या होगा, वो आपको अच्छे पॉइंट भी बताएगा, आपकी क्लोजिंग भी ज्यादा हो जाएगी और आपके साथ लाइफ टाइम चले, और गलत भी नहीं कहेगा, ठीक, कि आपको डिट्रैक्ट भी नहीं करेगा। आप उसे जब अपना वर्थ बता दोगे, आप उसके साथ जब आप, वो समझेगा कि यार ये चीज तो मैंने उसे बताई है, या ये चीज तो बड़ी जबरदस्त है, मैंने उसे बताई है तो गलत हो ही नहीं सकती। ठीक है, हर बंदा अपने आप को मिस्टर परफेक्ट समझने की कोशिश करता है, और ये मेरा भी आपका भी हर शख्स का, दुनिया में जितना इंसान है, इंसानी फितरत का तकाजा है, इंसान को अपने आप को जो है ना अच्छा समझने की कोशिश करता है। आपने किसी को मशवरा दिया ना, आप समझेंगे कि यार ये मैंने दी बेस्ट इसे मशवरा दे दिया है, इससे बढ़ के दुनिया में कोई बड़ा मशवरा, अच्छा मशवरा कोई हो ही नहीं सकता। जब आप किसी को देंगे वो अपना देगा, तो क्या आप नहीं सुनेंगे? सुनेंगे। सुनने वाले की जो आप सुनाते हैं ना किसी को, अगर अगला सुनता है तो कल को वो आपको सुनाएगा तो आप उसकी भी डेफिनेटली सुनेंगे। आपने अगर उसकी बात से एग्री किया तो वो आपकी बात से भी एग्री करेगा, आपने उसके सिस्टम को एग्री किया तो वो भी आपके सिस्टम को एग्री करेगा। ये कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, ये कुछ चीजें होती हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है कस्टमर के साथ रिलेशन बनाने के लिए, कस्टमर के साथ अपना रिलेशन बिल्ड अप करने के लिए। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिनको आपको मद्देनजर रखते हुए चलना पड़ता है, और ये आपकी कामयाबी में, आपके सिस्टम में जो है दी बेस्ट चीजें होती है। नंबर 3 पे हमारे पास जो है वो ये है कि कस्टमर लव लॉयल्टी प्रोग्राम। ठीक है, इफ यू मेक इट इजी फॉर देम, मैं आसान अल्फाज में बता दूं, आप कस्टमर के साथ लॉयल हो जाएं, उन्हें आसान से आसान अपनी प्रोडक्ट को जब आप बता रहे हैं तो आसान बना के बताएं, वो अंदाजे बयां, वो लहजा, वो इखलाक, वो चीजें, वो अल्फाज आप यूज करें कि अगला बंदा समझे यार ये तो मेरे लिए करना ही आसान है। अगर हम एक शख्स को मार्केटिंग प्लान समझाते हैं, हम उसे बड़ा टेक्निकल चीजें बताते हैं, उसके लिए मुश्किल कर देते हैं, तो लोगों की क्लोजिंग इसी वजह से नहीं होती। लोग अक्सर मुझसे राब्ता करते हैं, सर हमारी क्लोजिंग नहीं हो रही, क्लोजिंग नहीं हो रही, इसी वजह से नहीं होती कि वो अगले शख्स के सामने अपना सिस्टम जब बता रहे होते हैं तो अपने लिहाज से वो मिस्टर परफेक्ट होके समझाते हैं, अपने आप में ये समझते हैं कि मैं दी बेस्ट समझा रहा हूँ, दी बेस्ट, लेकिन अगले को कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने आपको पहले ही कहा, जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसे वो बताएं जो वो सुनना चाहता है, ना कि वो जो आप बताना चाहते हैं।
जब आप नीड पे काम करेंगे, आपको पता है यार उसकी जरूरत क्या है, या वो क्या चीजें सुनना चाहता है, वो उसे पैसे कमाना चाहता है, या उसे बहुत ज्यादा पैसे कमाने का शौक है, या बड़ी शोहरत का शौक है, या उसे कोई बीमारी है, या घर में उसके किसी की बीमारी है, उसका कोई जानने वाला है, या कोई एनी वन चीज जो आपको उसकी पता है, तो उस चीज पे आप काम करें, वही चीज उसे प्रेजेंट करें, वो समझेगा यार ये तो चीज मेरी जरूरत है। लोग एक चीज को करते तब है जब उनकी जरूरत होती है। इस सिस्टम में वो लोग आपके साथ ज्यादा ज्वाइन करेंगे, लॉन्ग टर्म वही चलेंगे जिनकी ये सिस्टम जरूरत होगा। वो जरूरत कब बनेगा? कुछ लोगों की आपको बनाना पड़ती है, जो लोग ढीठ होते हैं ना उनकी आपको बनाना पड़ती है, जिन लोगों की होती है वो ऑटोमेटिक जो है आपके सिस्टम में जो है प्रमोट हो जाते हैं। ठीक है, आप सिर्फ उनका साथ देते हैं और आप उन्हें ज्वाइन करवाते हैं, आगाज करवाते हैं, वो लोग डेफिनेटली आगे प्रमोट हो जाते हैं। आगे नंबर 4 पे है फ्रोगरल वाओ एंड आ डिलाइट सरप्राइज। मैं आपको ये भी आसान अल्फाज में समझाता हूँ, ये दी बेस्ट चीज है। देखिए, आपने कस्टमर को दौराने प्रेजेंटेशन अगर आप उसके साथ डीलिंग कर रहे हैं, समझा रहे हैं, कोई गपशप कर रहे हैं, आपने अपने अल्फाज से, अपनी बातों से, अपने सिस्टम के बारे में उसे मुतासिर कह दिया, उसे कोई चीज अच्छी लगी, कोई एनीवन चीज हो सकती है, ठीक है, आपका प्रोस्पेक्ट है उसे अच्छी लगी, तो उसने एकदम से कह दिया वाओ व्हाट इज दिस, यार दी बेस्ट चीज हो गई, यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो बहुत बड़ा इदारा है, ये बहुत बड़ी कंपनी है, यार इतनी जबरदस्त कंपनी। मतलब वो अट्रैक्ट हो गया, उसके दिल ने एक आवाज निकाली कि वाओ वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम। ये जब आपकी प्रेजेंटेशन में दम होता है, आपके अल्फाज में ये जुनून होता है, जब आप किसी को बता रहे होते हो, हमारे सामने लोग बैठे होते हैं, तो ये जब तक वो उनकी जबान से ना निकले तो हम छोड़ते भी नहीं उन्हें। ये चीज निकलवा के या अपनी कामयाबी के बारे में बताते हैं, या अपने सिस्टम के बारे में बताते हैं, या अपने ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में बताते हैं, सर्विसेज के बारे में बताते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज बता दो बंदा मान के जाए। ठीक है, जब एक शख्स ने, आपके प्रोस्पेक्ट ने एक चीज को मान लिया ना, एग्री कर लिया, वो एक ना एक दिन आपके साथ पार्ट बनेगा और आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म चलेगा आपके साथ, और वो आप देखेंगे जितने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग कामयाब होते हैं वो इसी तरह के लोग होते हैं। ठीक है, वो इसी तरह के लोग होते हैं जो इन चीजों को फॉलो करते हैं, जो ट्रेनर या जो प्रेजेंटर जो प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, किसी को समझा रहा होता है, गाइड कर रहा होता है, अपनी जब लोगों, आप सब लोग, मैं, हम सब लोग, हम टीम बिल्डिंग में अपनी टीमें बना रहे हैं, अपनी सेल्स को जनरेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी सेल्स ज्यादा से ज्यादा हो। सर, सेल्स होती है तो आपकी टीम बनती है, टीम बनती है तो आपको कमीशन आता है, टीम बनती है तो आप प्रमोट होते हैं। इसी तरह हर बंदा जो है एक दूसरे के साथ जो है ना जुड़ा हुआ, लगा हुआ है। ये तमाम चीजें हैं जो आपको फॉलो करना पड़ती है। इसमें आप फ्रीक्वेंसी बनाया करें। ठीक है, इसमें जो ये चीजें होती है ना, ये आपको अगले बंदे के दिल से ये करने के लिए, उसे मुतासिर करने के लिए, या फिर जो है उसे सिस्टम के हवाले से एग्री करने के लिए जो पॉइंट चाहिए होते हैं। अब अक्सर लोग मुझे सवाल करते हैं कि सर हम लोगों को समझाते हैं, लोग हमसे एग्री नहीं होते, लोग हमसे इत्तेफाक नहीं करते, या ना कह जाते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं। सबसे बड़ा मसला यही होता है कि वो उन स्टेप्स को, उन चीजों को, उस डायरेक्शन को ही नहीं फॉलो कर रहे होते जो सिस्टम का रूल कहता है। अब आप मुझे बताएं, किसी रूल को अगर आप फॉलो ना करें आप कामयाब हो सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं हो सकते। आप क्रिकेट खेलते हैं, आप बोल्ड हो जाएं, ठीक है, या बोल्ड हो, रन आउट हो, या कैच हो जाए आपका, आप कहें नहीं नहीं नहीं, मैं 4 बारियां और लूंगा, 4 ओवर और खेलूंगा मैं, सर आपको वो उठा के बाहर फेंकेंगे। असूल है कि आउट हो गए तो आप बाहर हो, असूल है। उस असूल को वो फॉलो कर रहे हैं तो उनका खेल अच्छा चल रहा है। आप अगर इस असूल को फॉलो कर रहे हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं, इस पे आपको ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती, आपको अपने आप को जाहिर करने की जरूरत होती है। ठीक है, आपके अल्फाज होते हैं। ठीक है, इधर जो है ना आपकी वर्ड ऑफ माउथ, जो आपकी टॉकिंग होती है ना, वो बड़े मैटर करती है। फ्रीक्वेंसी बनानी होती है, आपको बार बार एक चीज को जो है ना वो करना होता है। आप अच्छे ताल्लुकात बनाएं, लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बनाएं, लोग आपका साथ ज्वाइन करें या ना करें, ठीक है, लोग आपके सिस्टम का हिस्सा बने ना बने, लेकिन आपको पता है मेरे सिस्टम में इतना दम है कि ये शख्स मेरे सिस्टम का हिस्सा बन सकता है। अपना इखलाक बढ़ाएं। ठीक है, उसे उसकी ना से घबराना नहीं है, बल्कि इस चीज को समझ लेना है कि आज इसे पहली दफा में समझ नहीं आया। आप में से मोस्टली लोग बैठे हैं, क्या उन्हें जब पहली दफा बताया गया था सबको समझ आ गया था? कभी भी नहीं हो सकता।
100% मैं कह सकता हूँ, 10% कह सकता हूँ, 110% कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पहली दफा बताया गया और आपने ज्वाइन कर, आपने फिर दोबारा देखा, फिर दोबारा उस सिस्टम को समझा, फिर दोबारा उसे करने की कोशिश की, फिर जो है जा जाके आपने स्टेप ले लिया, आगाज कर लिया और आज आप लोगों का नाम है, आप एक अच्छे म्यारी वैल्यूएबल सिस्टम में जो है आप लोग काम कर रहे हैं। तो इन चीजों को आप लोग फॉलो करें, इन चीजों को आप लोग लेके चलें और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि एक वक्त आएगा कि आपका नाम होगा। जब आप डायरेक्शंस को, आप रोल्स को जब आप फॉलो करते हैं ना, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं आपके आगे बढ़ने के लिए। इसमें आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग भी होती है, पर्सनल डेवलपमेंट भी होती है, इसमें आप हर पीक लेवल पे इसी चीज में जो है पहुंच जाते हैं। कहते हैं ना, सेल्स प्रोफेशनल लोगों का काम है, ठीक है, सेल्स प्रोफेशनल लोगों का काम है। तो आप इसमें प्रोफेशनल इसी तरह तो नहीं बनेंगे। मैंने आपको कहा था ना, तजर्बा बड़ा चाहिए, ना कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये सब चीजें भी नहीं है, बड़ी तालीम भी नहीं है, ज्यादा तालीम भी नहीं है, फिर भी आप चाहते हैं। और सिस्टम कह रहा है कि आप 1 से 2 साल के कलील अरसे में बड़े अच्छे लेवल पे आ सकते हैं, एक बड़े अच्छे लेवल पे आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप बताएं, मेहनत नहीं करना पड़ेगी, काम नहीं करना पड़ेगा, रिजल्ट्स नहीं देने पड़ेंगे सर, डेफिनेटली देने पड़ेंगे, अपना काम करना पड़ेगा। और इंसान की जो कामयाबी का ताल्लुक है, देखिए इंसान के हाथ में अल्लाह ताला की ज़ात ने कोशिश दी है, नतीजा किसी को नहीं दिया कि वो जो है ना खुद ही नतीजा निकाल ले। इंसान कोशिश करता है, इंसान मेहनत करता है, फिर उसे रुकावटें आती हैं, उसे थकन होती है, उसे उकताहट होती है, हिचकिचाहट होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें, एक प्रोसेस है ये, ठीक है। जिंदगी एक अमाज का है, ठीक है, जिंदगी एक सफर का नाम है। तो इन चीजों से जब आप स्टेप बाय स्टेप गुजरते आते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ, जब आप लोग इस इंडस्ट्री में कर करके, बोल के, या जो है बता के, समझा के आप थक जाएंगे, या आपकी बिल्कुल एंड होने वाली होगी, फिर आप मेहनत दोबारा करेंगे, अगला ही स्टेप, अगला ही क्लिक, अगला ही कदम आपका कामयाबी का। आजमा के देख लेना, मैंने जब भी ये किया तो मुझे अगले स्टेप पे कामयाबी मिली, क्योंकि कामयाबी मुसलसल लगे रहने, जुड़े रहने, मुसलसल जिद्दोजहद का नाम है। तो ये टाइम हमारा चूंकि ज्यादा हो चुका है, तो मैं अपने टॉपिक को वाइंड अप करना चाहूंगा। तो आखिर